हेलो दोस्तों, कार मिरर के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मियां अपने नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हर जगह पे गर्मी का एस्पेक्ट तो हो रहता ही है, तो उसके अंदर कार की केयर कैसे करें। गाड़ी की केयर बहुत ज़रूरी होती है गर्मियों के अंदर कुछ अलग तरीके से करने के लिए। तो 15 ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमने ध्यान रखना है। अगर वो चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो गाड़ी की एक तो लाइफ बड़ी लंबी हो जाएगी, दूसरा हमें गाड़ी के अंदर बार बार इधर उधर जैसे रुक जाती हैं गाड़ियाँ, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन चीज़ों से भी छुटकारा मिल पाएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, कंप्लीट केयर के बारे में कैसे करनी है, जो हम आसानी से खुद भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सिंपल आराम से करने वाली चीज़ें हैं वो। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं लेके चलूँ तो दोस्तों, अगर गर्मी है और आपकी गाड़ी बहुत देर तक धूप में खड़ी रहती है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ तो कहीं पेड़ की छाया हो, यहाँ कहीं कोई शेड हो, कोई शेल्टर हो किसी तरीके का, वहाँ पे हम गाड़ी को खड़ी करें। अब ये चीज़ के बारे में तो काफ़ी लोगों ने चर्चा भी की है कि पेड़ हम काटते जा रहे हैं और पेड़ हम ढूंढते हैं कि पेड़ के नीचे गाड़ी लगानी है। तो इसके लिए इसका भी हल मैं आपको और आगे जाके अगले एस्पेक्ट में जाके बताऊंगा। नंबर 2 पे हम दोस्तों देखते हैं इंजन का कूलेंट। कूलेंट बहुत ज़रूरी है अब के लिए, गर्मियों में तो और ज़रूरी होता है जबकि इस गाड़ी का इंजन बहुत हीट हो जाता है। तो इंजन का कूलेंट हमने प्रॉपर तरीके से चेक करना है। तो उसका लेवल पहले चेक करना है कि वो अगर कम है तो उसका टॉप अप करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब इंजन ठंडा हो तो उसको हर तरीके से, उसके जॉइंट्स हैं कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी देखें कहीं पे लीकेज तो नहीं है, उसकी लीकेज है तो उसको रिपेयर करवा लीजिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो ऊपर का उसका ढक्कन है उसको भी अच्छी तरह से टाइट हो, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हीट हो गए वो काफ़ी हीट हो जाता है और वो बाहर तक निकलने की कोशिश करता है। तो टाइट होगा तो इंजन कूल भी रहेगा और आपकी लीकेज के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। कूलेंट एक तो टॉपअप हो, दूसरा अच्छे तरीके से ये भी चेक करना है कि जॉइंट्स वगैरह कहीं पे ढीले ना हो या लीकेज कहीं से ना हो और ढक्कन भी अच्छे से टाइट हो उसका। तीसरा जो एस्पेक्ट है दोस्तों, वो मैं लेके चलना चाहता हूँ वाइपर के ब्लेड्स का। वाइपर ब्लेड्स जो होते हैं दोस्तों, एक तरह का रबड़ का मटेरियल है वो, जो यूज़ किया जाता है उसमें। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम सर्दियों से एकदम गर्मियों में शिफ्ट होते हैं, एकदम से टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, तो जो वाइपर के ब्लेड होते हैं वो थोड़े सख्त हो जाते हैं और टाइमली वो थोड़े क्रैक भी हो जाते हैं बीच में से। उसका क्या फ़र्क पड़ता है, बाई चांस कभी बारिश आ गई, या वैसे गर्मी के दिन में को पता नहीं लगता कब बारिश आ जाए, या कभी हम पानी डाल देते हैं, गंदा होता है शीशा विंडशील्ड फ्रंट वाली, तो उसके ऊपर हम वैसे पानी डाल देते हैं और वाइपर घुमा देते हैं। अगर वो ब्लेड क्रैक होंगे या ख़राब होंगे वो, या मिस बैलेंस हुए होंगे, तो अपना जो फ्रंट की शील्ड है उसके ऊपर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे निशान छोड़ देती है वो, जो कि बाद में हमें बहुत दिक्कत करती है। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है कि जब भी मौसम चेंज हो तो उनको अच्छे थॉरली चेक कर लेना है। कहीं पे अगर क्रैक है तो उनको रिप्लेस कर दिए ब्लेड्स को। वो ज़्यादा लंबा खर्चा नहीं है, लेकिन जब विंडशील्ड के ऊपर क्रैक या निशान पड़ जाएंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम करेंगे। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि वाइपर ब्लेड्स प्रॉपर तरीके से काम करते हों और उसकी अच्छी तरह से सफाई हुई हो, चेंज करने की ज़रूरत है तो वो चेंज भी हो जाए। चौथी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो है बेल्ट की। किसी भी तरह की बेल्ट्स हैं जो रबड़ की बेल्ट्स होती हैं, तो जो गर्मियों के अंदर वो रबड़ लूज़ या टाइट हो जाती है, जैसे कि वाइपर ब्लेड की मैंने बात की, तो ये लगातार चलने वाली चीज़ें हैं, रनिंग वाली चीज़। जब तक इंजन चल रहा है तब तक ये बेल्ट, सारी बेल्ट किसी भी तरीके से, रेडिएटर की है, फैन बेल्ट है, इंजन की बेल्ट है, कोई भी बेल्ट है वो रबड़ की बनी होती है। तो उसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। वो गर्मियों के अंदर कई बार लूज़ हो जाती हैं और आपके इंजन से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ अंदर काफ़ी हलचल चल रही है। तो ऐसी टाइम के ऊपर या घिसी हो बेल्ट या लूज़ हो बेल्ट, वो टाइट तो होनी नहीं है, तो उसको रिप्लेस करवाना है। तो रिप्लेस टाइम से, सीज़न शुरू होने से पहले उनको करवा लें, ताकि इंजन की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत ना आए और रास्ते में कहीं रुक के हमें पता लगे कि वो लूज़ पहले ही थी और ज़्यादा जोर पड़ के वो टूट भी गई, और रास्ते में अगर रुकेगी तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। किसी भी तरह की कोई भी बेल्ट्स हैं इंजन के बे के अंदर लगी हुई, तो उनको सारा का ध्यान रखना है। कोई भी लूज़ लगती है तो उसको चेंज, रिप्लेस करवा लेना है हमने। पांचवा दोस्तों एस्पेक्ट लेके चलना चाहता हूँ मैं, मोटर ऑयल, इंजन फ्लूइड या विंडशील्ड का फ्लूइड, कूलेंट, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। कूलेंट पहले अकेला था, उसके बाद हमने बाकी सारे फ्लूइड्स चेक करने हैं, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल या विंडशील्ड का फ्लूइड जैसे मैंने बताया, वो सारे चेक कर लेने हैं हमने। किसी को चेंज करने की ज़रूरत है वो चेंज कर दीजिए, अगर टॉप अप करने की ज़रूरत है तो उसको टॉप अप भी कर लीजिए, क्योंकि गर्मियों के अंदर जब भी हमें कहीं बाहर जाना है तो ये
इंजन जब जल्दी हीट अप या ज़्यादा गर्म होता है तो इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसको। कूलेंट या इंजन ऑयल वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर उसमें पड़ा होगा तो अच्छे तरीके से वो काम कर पाएगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है हमने कि टॉपअप प्रॉपर तरीके से हुए हों और जब इंजन ठंडा हो तो सारे ही ढक्कन अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं हमने, ताकि कोई ऐसी रास्ते में भी रुकावट हमें ना आए। तो इंजन के हर तरीके के ऑयल्स, हर तरीके का कूलेंट्स, हर तरीके के फ्लूइड्स का भी हमने चेक कर लेना है कि कोई ऐसी दिक्कत उनमें ना हो। इंजन बे से हम बाहर आ जाते हैं, गर्मियों में उसकी केयर के लिए हमने बात कर ली। नीचे आ जाते हैं दोस्तों टायर्स के ऊपर। टायर्स के लिए हमने क्या क्या सावधानी रखनी है। अब देखो सर्दियां जब होती हैं तो थोड़े बहुत अगर टायर घिसे हुए हैं तो काम चल जाता है अपना, लेकिन जब गर्मियों का टाइम होता है तो इंजन जब गर्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है टायर तो नीचे चल रहे हैं, सारा वजन उठा के चल रहे हैं, तो वो भी गर्म हो जाते हैं। जब काफ़ी देर तक गाड़ी चलती रहती है तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत नाजुक स्थिति में होते हैं। अगर हमारे टायर घिसे होंगे तो टायर फटने के चांसेस बहुत होते हैं, और चलती गाड़ी में टायर फटने का मतलब आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा कोई मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए उन चीज़ों से बचने के लिए एक तो हमने टायर्स की जो कंडीशंस है वो चेक कर लेनी है। अगर वो उनको बदलने की ज़रूरत है तो उनको बदल लेना है। अगर कभी ध्यान से आप देखें तो टायर का चाहे कंडीशन ठीक भी हो तो वो टायर की शेप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, मिस शेप हो जाते हैं टायर वो, या अनशेप हो जाते हैं। तो उससे आप जब गाड़ी चलाओगे तब भी आपको फील होगा वो चीज़ें। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखो। जब भी ऐसी कोई चीज़ फील हो तो वो टायर भी हमने बदल लेना है, चाहे वो टायर नया ही क्यों ना हो। वो बदलेंगे तो हम सेफ रहेंगे। और दूसरी चीज़ का हमने ये ध्यान रखना है कि टायर के अंदर जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो भी प्रॉपर हो। जो हमें रिकमेंडेड उसका टायर प्रेशर है वो भी प्रॉपर तरीके से हमने मेंटेन कर रखना है। और जो नए टायर हैं उनके अंदर नेल्स या टायर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो उसमें फंस जाते हैं ट्रेड्स के अंदर उसके, वो भी हमने टाइम से निकाल देने हैं। नहीं तो अगर जब वो टायर सॉफ्ट हो जाएगा तो प्रेशर के साथ जो नेल्स या छोटे छोटे कंकड़ हैं वो अंदर घुस जाएंगे और वो पंक्चर या टायर को डैमेज भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। टायर्स की केयर के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगली बात दोस्तों मैं करना चाहता हूँ एसी के बारे में। एसी के बारे में पिछला जो मेरा लाइव वीडियो था उसके अंदर मैंने बता दिया था कि कंडेंसर को कैसे हमने चेक करना है। सिर्फ 20 या 30 रुपये में हम कंडेंसर को खुद घर पे साफ़ कर सकते हैं, जिससे कूलिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। एसी का फिल्टर प्रॉपर तरीके से हम चेक करवा लें। अगर तब भी हमारी कूलिंग प्रॉपर नहीं आ रही तो एसी की गैस को भी टॉपअप करवाना ज़रूरी हो जाता है, वो गैस भी चेक करवा लें। वैसे अगर हम कंडेंसर और एसी का फ़िल्टर दोनों की अच्छी केयर कर लेंगे, एसी का फ़िल्टर रिप्लेस करवा लेंगे और कंडेंसर भी अच्छे तरीके से हम सारा कुछ साफ़ सफाई कर लेंगे उसकी, तो एसी की गैस के मेरे हिसाब से ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना काम करना शुरू कर देती है। तो एसी के बारे में भी ख़ास तौर से ध्यान रखना है। आगे बात करूँ दोस्तों अगर तो जैसे ही एसी के मैंने फ़िल्टर की बात करी, वैसे ही एयर फ़िल्टर की भी अगर बात करूं, एयर फ़िल्टर एक फेफड़े की तरह काम करता है। गाड़ी सांस नहीं ले पाती, कोई प्रॉपर पिकअप नहीं आएगी गाड़ी की। आपको गाड़ी की आवाज़ से ही पता लग जाएगा कि गाड़ी की आवाज़ कुछ चेंज हो गई है। एयर फ़िल्टर का क्या काम होता है कि गाड़ी के अंदर जो एयर है वो प्रॉपर तरीके से पहुँचाना। टाइमली डस्ट जैसे उड़ती रहती है, या हम किसी ऐसी जगह से लेके गई गाड़ी जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा, नीचे कच्चा है या कोई पक्की सड़क नहीं है जहाँ पे, तो नीचे से जो डस्ट उड़ती है वो उठ के सारी एयर फिल्टर के अंदर जाके जमा हो जाती है, वो क्लॉटिंग हो जाती है इसके अंदर, सारी जगह पे डस्ट इकट्ठी हो गई। तो उसका जो फिल्टर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, वो सांस नहीं ले पाता। अगर मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो जब वो सांस नहीं ले पाएगी गाड़ी तो हीट ज़्यादा उसके अंदर इकट्ठी होगी, तो इंजन सीज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमने ये भी चेक करना है कि जैसे ही गर्मियाँ आए, सिर्फ 2 मिनट का काम होता है, किसी भी मैकेनिक के पास जाके आप उसको निकलवाइए और नया रिप्लेस करवा लीजिए या उसको साफ़ कर लीजिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको भी चेक करना है हमने। 9वीं अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो वो है डैशबोर्ड से रिलेटेड। अब डैशबोर्ड जब हम गर्मी के अंदर गाड़ी को खड़ी कर रहे हैं तो डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, कई बार उसकी शेप भी ख़राब हो जाती है या एक स्मेल आने लग जाती है। तो उससे हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल सा काम तो यही कर सकते हैं हम कि एक टॉवल ले लीजिए और टॉवल उसको बिछा दीजिए डैशबोर्ड के ऊपर। आइदर अगर वो काम हम नहीं करना चाहते तो विंडशील्ड का एक कवर आता है, वो विंडशील्ड के दोनों साइड पे टाइट कर दीजिए, या वैक्यूम से उसको लगा सकते हैं हम, वो लगा दीजिए ताकि सारी हीट डायरेक्टली डैशबोर्ड के ऊपर ना पड़े और वो हमारी गाड़ी के अंदर भी ना आए। उसका एक फ़ायदा और भी होगा हमें कि जो एसी की कूलिंग है वो भी अच्छे तरीके से कर पाएगी गाड़ी। 10वीं बात दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी जो अपनी गाड़ी है अंदर से बाहर से अच्छे तरीके से क्लीन करके रखें हम। अंदर से क्लीन करने का क्या फ़ायदा होगा कि चलो सर्दियों के अंदर तो ये है कि प्रॉपर ज़्यादा हीट नहीं हो रही गाड़ी के अंदर, तो स्मेल नहीं होती।
लेकिन जैसे हम कुछ अंदर खा लेते हैं, कुछ बच्चे अंदर बैठे हैं, कुछ भी, कोई रैपर है किसी देखे गिर गए, या कोई भी खाने पीने की आइटम नीचे गिर गई, तो उसकी जो स्मेल हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा अंदर एक सफोकेशन टाइप फील होगी आपको। जब हम एकदम से एसी तो असर नहीं करता, तो जब हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो काफ़ी सारी उसके अंदर सफोकेशन हो जाती है। उससे बचने के लिए गाड़ी को प्रॉपर क्लीन करें और गाड़ी हाइजीन भी रहेगी उससे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है जब हम गाड़ी की बाहर धूप में खड़ी करते हैं या गाड़ी में बैठते हैं। 11वीं दोस्तों बात ये है कि जब भी हम गाड़ी में बैठें, बाहर जाएं, कहीं लॉन्ग रूट पे भी जा रहे हैं या कहीं 50-60 किलोमीटर का भी सफ़र क्यों नहीं तय कर रहे हैं हम, तो एक एसेंशियल किट हमारे साथ होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट टाइप हो गई, जैसे एंटी पंक्चर किट हमारे साथ होनी चाहिए। टायर के अंदर हवा भरने के लिए एक टायर इन्फ्लेटर आता है, वो हमारे पास होना चाहिए। और उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे फ़ोन चार्जर हो गया, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि क्या क्या चीज़ें हम नई गाड़ी लेते वक्त भी एक्सेसरीज़ के तौर पे क्या क्या लें, तो कि ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। अब एक और चीज़ में असमंजस भी है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि स्पेयर व्हील होना गाड़ी में बहुत ज़रूरी है जबकि गर्मियाँ हों। हमारे इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट टेम्परेचर 50 के डिग्री के करीब पहुँच जाता है, तो तब जब टायर फट ही गया तो फिर एंटी पंक्चर किट का क्या फ़ायदा। तो एक स्टेपनी या एक स्पेयर व्हील हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी साथ में रखिए। हालांकि अब जो नई गाड़ी आ रही है उनके अंदर शुरुआत हो चुकी है कि स्पेयर व्हील नहीं देना, एंटी पंक्चर किट दे देनी है सिर्फ। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखें, हम हो सके तो हमें स्पेयर व्हील साथ में लेके चलना है। अब दोस्तों बात करते हैं, जो हम कह रहे थे कि पेड़ अगर हमें मिले या कोई शेड मिले या कोई शेल्टर मिले, वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करनी है। जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं अगर हमें मिलता, तो एक छोटा सा हम काम कर सकते हैं। हमारे जो साइड के डोर के जो मिरर हैं या ग्लासेस हैं अपने, उसको थोड़ा थोड़ा इतना इतना चाहे रोल डाउन कर लीजिए उनको जब गाड़ी पार्क करते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा होगा, अंदर हीट नहीं बनेगी गाड़ी के, जो हवा आएगी वो हवा उस छोटे से जो आपने गैप छोड़ा है वहाँ से हवा वेंटिलेट हो जाएगी, एयर क्रॉस हो जाएगी बीच में से, तो उससे ज़्यादा हीट नहीं बनेगी गाड़ी के अंदर। उसका दूसरी साइड पे भी हमें फ़ायदा मिलेगा ये कि जब हम एसी चलाएंगे तो उसकी कूलिंग जल्दी असर करना शुरू कर जाएगी, हम एकदम से गाड़ी के अंदर बैठ पाएंगे। तो ये छोटा सा एक सिंपल सा मेथड है जो हम कर सकते हैं। ध्यान रखिए उस दिन रेनी डे ना हो, बारिश वाले आसार ना हो, नहीं तो अंदर से गाड़ी भी सारी गीली हो जाएगी। तो जब धूप के अंदर हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा गैप दे दें, इतना गैप भी नहीं कि किसी का हाथ चल जाए, मुश्किल से ज़्यादा इतना आप कह सकते हो कि छोटा सा गैप दे दीजिए ताकि हवा क्रॉस होने की जगह बन जाए। बस कोशिश कीजिए कि क्रॉस में हो, यानी कि अगर आप ड्राइवर साइड की एक विंडो के ऊपर का खोल रहे हैं ग्लास, तो पीछे वाली विंडो का खोले, ऐसे इसमें गैप रहे ताकि हवा क्रॉस हो जाए। तो इसी का हमने छोटा सा काम है, अगर ये कर लेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो हीट है उससे बहुत ज़्यादा निजात हमें मिल पाती है। अगली जो दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ वो है इंजन की बैटरी या गाड़ी के अंदर जो बैटरी लगी होती है उसके बारे में। गाड़ी की बैटरी का जो पानी है या जो बैटरी वाटर है उसका लेवल ज़रूर चेक कर लीजिए, वो चेक करके उसको टॉप अप करवा लीजिए। और जो उसके थिम्बल्स हैं उसके ऊपर जो वायर्स लगी हुई हैं उसको भी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, उसको अच्छी तरह कस लीजिए। गर्मी है वो भी गर्म हो जाती हैं तो उनको भी प्रॉपर टाइट करके रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट टाइप के चांसेस भी हो जाते हैं। हो सके तो उसकी वायर जो अगर पुरानी हो गई तो वायर भी रिप्लेस। 14th बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है दोस्तों अपने ग्लासेस से रिलेटेड। अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे गर्म बहुत ज़्यादा हो गई गाड़ी तो सीधा पानी उसके ऊपर डाल देते हैं गाड़ी के ऊपर। अब मेटल है बाहर जो बॉडी है उसकी, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो विंडशील्ड है अपनी या साइड के ग्लासेस हैं उनके ऊपर कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लास बहुत जल्दी गर्म होता है और एकदम से अगर जब हम ठंडा पानी उसके ऊपर डाल लेंगे तो वो क्रैक होने के चांसेस भी होते हैं और उसकी लाइफ भी कम हो जाती है। तो ये हमने नादानी नहीं करनी। जब भी हम गाड़ी के अंदर बैठने लगे तो कोशिश ये करें कि सूखे कपड़े से उसको या साफ़ कर लें, उसको सीधा ठंडा पानी उसके ऊपर नहीं डालना। कोशिश लोगों की ये आम राय बन जाती है कई बार कि जब हम विंडशील्ड के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो अंदर ठंडक हो जाएगी, ये उल्टा हो जाता है, इससे अंदर सफोकेशन बढ़ जाती है, तो अवॉइड कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात एसी के बारे में। जब गाड़ी की हमने थोड़ा सा गैप दे दिया, एक तो उससे थोड़े से वेंटिलेट हो जाएगी गाड़ी आराम से, ज़्यादा ठंडा तो नहीं खैर कह सकते उसको, लेकिन ज़्यादा गर्म भी नहीं होगी गाड़ी। वो अगर हमने करके रखा हुआ है, उसके बाद जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो एकदम से हमने एसी ऑन नहीं करना, उससे गाड़ी की ठंडक नहीं, गाड़ी कूलिंग भी आपकी प्रॉपर नहीं करेगी और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है उससे।
हमने क्या करना है, सारे जो ग्लासेस है वो रोल डाउन कर लेने हैं। गाड़ी चलानी है, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लेना है हमने, थोड़ी देर गाड़ी चलानी है। जब टेम्परेचर उसका नॉर्मल सा हो जाए गाड़ी का, तो फ़ैन ऑन कर सकते हैं आप। तो उसके बाद हमने गाड़ी के जो एसी है उसको ऑन कर लेना है। उसके बाद गाड़ी के जो ग्लासेस है वो रोल अप करने हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि अंदर एकदम से ना तो हीट और ना एकदम से कूलिंग अंदर हो जाएगी, जो कि हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। दूसरा दोस्तों, जब ये हम काम करेंगे रोल डाउन करके शीशे और हमने एसी ऑन कर दिया, तो जो बाहर की हवा और अंदर की हवा का टेम्परेचर कुछ बराबर सा होने लग जाएगा। उसके बाद कूलिंग होनी शुरू होगी। तो इसका फ़ायदा यही रहेगा कि एकदम से ठंडी हवा नहीं हमारे शरीर को लगेगी और उससे हमें दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये हम काम कर ले तो बहुत सिंपल सा काम है। थोड़े से हमने शीशे रोल डाउन कर रख लिए, उसके बाद जो हमारा ग्लास है उसको हमने रोल डाउन सारा कर लिया। जब हम गाड़ी में बैठ गए, फ़ैन ऑन कर लिया, और थोड़ी देर एक डेढ़ मिनट बाद हमने एसी ऑन कर लिया। उसके बाद 1 मिनट बाद हमने रोल अप करके शीशे फिर अपने एसी एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इनका हम ध्यान रखेंगे तो गर्मियों के अंदर ना सिर्फ हमें एसी की कूलिंग प्रॉपर मिल पाएगी, आइदर हम किसी भी रास्ते में प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वैसे असमंजस वाली स्थिति हर जगह रहती है, लेकिन प्रिकॉशंस रखना हमारा फ़र्ज बनता है। तो बताइएगा दोस्तों, ये गर्मियों के अंदर गाड़ी की केयर करने के टिप्स आपको कैसे लगे। अगर किसी के लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात होगी। बताइएगा दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।